राजधानी दिल्ली पहुंचे सीएम शिवराज, सॉलिसिटर जनरल से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री और नगरीय आवास मंत्री भी मौजूद। राजधानी भोपाल में 14 मई को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन। पेंडिंग केसों का होगा निराकरण। 68 जजों करेंगे करीब 53,000 केसों का निपटारा। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे भूपेश सरकार, चला रहे भेंट मुलाकात अभियान। लोगों से ली शासकीय कार्यों का जायजा। कमलनाथ का ओबीसी को लेकर बड़ा बयान, कहा चुनावों में ओबीसी को देंगे 27% टिकट। भाजपा 2 साल ओबीसी आरक्षण के लिए नहीं किया कोई काम। और नरसिंहपुर में अनियंत्रित होकर पलटी केले से लदी ट्रक, घंटों तक लगा रहा हाईवे जाम। हादसे में किसी की जानहानि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी मामले को लेकर दिल्ली पहुंचे। बता दें कि दिल्ली में सीएम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी है। राजधानी भोपाल में 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें 23,000 से ज्यादा पेंडिंग केस रखे जाएंगे और 53,000 से ज्यादा प्रीलिटिगेशन केस रखे जाएंगे। इस दौरान सभी मामलों में 68 जजों की बेंच सुनवाई होगी। साथ ही समझौते के बाद पौधा भेंट किया जाएगा। इस बार की लोक अदालत में 23,000 से अधिक केसेस जो कोर्ट रेफर्ड मैटर्स हैं वो रखे जा रहे हैं और करीब 53,000 प्री लिटिगेशन अर्थात कोर्ट में दावा लगने के पूर्व वाले मुकदमे रखे गए हैं। हमारी 68 पीठ कार्य करेंगी। हर पीठ में एक बार का सामान्य सदस्य रहेगा और जिस प्रकार के विवाद हैं वो सारे शमनीय प्रकृति के हैं। कुछ आपराधिक मैटर्स भी हैं जो शमनीय हैं। इसके अलावा चेक बाउंस, परिवार विवाद वाले मैटर्स, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस और दीवानी प्रकार के मुकदमे हैं। मैं समझती हूँ लोक अदालत मीन्स दोनों का फ़ायदा ही फ़ायदा है, दोनों की जीत की स्थिति है। तो लोग इस फैसले को क्योंकि अंगीकृत करेंगे तो पालन भी होगा, कोई अपील नहीं होगी और अंतिमता आएगी, पैसा बचेगा, संसाधन बचेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान चलाया है, जिसके तहत सीएम सरगुजा पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से भेंट मुलाकात कर प्रदेश सरकार के कामकाज की जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया। साथ ही सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में कई करोड़ों की सौगातें भी दी। मंगरेलगढ़ और उसके बाद राजापुर और बिसरवना तीनों जगह यहाँ आए, भेंट मुलाकात हुई। शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी हम लोग लिए, चाहे वो राशन कार्ड की बात हो, राशन वितरण की बात हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे ऋण माफ़ी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना, उन सब के बारे में जानकारी लिए और सब ने संतोष जाहिर किया कि सब शासकीय योजनाओं का लाभ भरपूर मिल रहा है। पटांकन, पतौनी, खौती उठाने का काम और सभी राजस्व विभाग के कार्यों से यहाँ के लोगों ने, किसानों ने भी और आम जनता ने संतोष व्यक्त किया है। नरसिंहपुर में जबलपुर नरसिंहपुर मार्ग पर केले से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद में ट्रक सवार 2 युवक नदी में जा गिरे, जबकि चालक ट्रक में ही फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं पुल के बीचों बीच हादसा होने के कारण हाईवे में घंटों जाम लगा रहा। इंदौर में चंदन नगर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो राजस्थान और रतलाम में भी ब्राउन शुगर लाकर बेचने का काम करता है। कल ये अपराध शाखा के सहायक उप निरीक्षक थे, उनको एक मुखबिर सूचना मिली थी
और जिन्होंने थाना चंदननगर की टीम से संपर्क किया और दोनों की संयुक्त कार्रवाई में एक आरोपी माजिद पिता शकूर खान उम्र 31 साल और निवासी चंदननगर का रहने वाला था, जिसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। पूछताछ में इससे जारी है और अभी अनुसंधान का विषय है और चल रही है पूछताछ अभी। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल फरियादी महेश वासाणी ने कंस्ट्रक्शन व्यापारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें फरियादी ने बताया कि उसने आरोपी से प्लाट खरीदा था, जिसके लिए उसने 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन आरोपी ने प्लाट किसी और को 62 लाख रुपए में बेच दिए। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महेश वासाणी निवासी जनता क्वार्टर के साथ में दिनेश व्यास नाम के व्यक्ति ने, जो नंदानगर निवासी है, अपने मकान को 40 लाख रुपए में बेचने के लिए सौदा किया था, जिसके एवज में उसने फरियादी से 10 लाख रुपए खाते में ले चुका था। और बैंक लोन ना पाने से महेश वासाणी द्वारा अनावेदक से कहा गया कि मेरा लोन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे कुछ और समय चाहिए। इतने में दिनेश व्यास नामक व्यक्ति ने अपना मकान दूसरे व्यक्ति को 62,50,000 में बेच दिया और आवेदक के पैसे भी रिटर्न नहीं कर रहा था। तो आवेदक के आवेदन पर से इसके विरुद्ध में, दिनेश व्यास के विरुद्ध में 420-406 भादवी का पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। इसमें 10 लाख रुपए उसने नगद खाते में डलवाए हैं। 10 लाख रुपए की अभी तक तो धोखाधड़ी सामने आ चुकी है। अन्य अगर कोई भी आवेदक इसके खिलाफ में शिकायत करने आते हैं तो जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता है। आवेदक इस पे पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं निकले हैं और जांच की जा रही है। अन्य थानों से भी जानकारी मांगी गई है। अगर कहीं और भी शिकायत इसके खिलाफ लंबित पाई जाती है तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। अभी कल रात में कायमी हुई है तो भरसक आज प्रयास करके इसको गिरफ्तारी की जाएगी। मैं उप निरीक्षक अजय सिंह कुशवाहा, परदेशीपुरा इंदौर। इंदौर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने अवैध देशी कट्टा लेकर घूम रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी पर पहले से ही कई अपराध दर्ज हैं। वहीं आरोपी से मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है। ये मोहम्मद सोहेल पिता उमर कुरैशी 23 वर्ष का है, साउथ तोड़ा का रहने वाला। ये वहीं साउथ तोड़ा पंचायती मैदान के बाद सूचना मिली थी कि ये किस देसी कट्टा लिए घूम रहा है, जिस पर से कार्रवाई की गई है। इससे एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस मिला है। 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। इंदौर रेलवे पटरी से लगे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि जीआरपीएफ, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 30 अवैध अतिक्रमण को हटाया है। वहीं रेलवे पीआरओ ने बताया कि कार्रवाई से 3 महीने पहले रहवासियों को नोटिस जारी किया गया था। हालांकि कुछ रहवासियों ने स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लिया था। हमारे रतलाम मंडल में अभी ये ड्राइव चल रहा है, जो कि पटरियों के आसपास के जो एरिया हैं, जैसे अभी हाल में आज जो है जूनी इंदौर फाटक के आसपास जो हरिजन कॉलोनी है, वहाँ पे क्या है 3 महीने पहले भी निर्देश दे दिए गए थे उनको हटने के लिए। कुछ लोगों ने अपने आप ही हटा लिए और अभी आज का जो टारगेट है वो तकरीबन 6 करीब हो चुके हैं और आने वाले टाइम में तकरीबन 30 के करीब वो हैं, तो आज पूरे हो जाएंगे। तो अभी तक दूसरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया है, बट मेजर क्या है कि हमारा जो पटरी है उसको चौड़ा करना या फिर उनका मेंटेनेंस, इसके लिए हमें फैसिलिटी के लिए चाहिए होता है। तो अभी हम लोग जो अतिक्रमण लोगों ने बहुत टाइम से कर रखा था, उनको धीरे धीरे जेसीबी, आरपीएफ, जीआरपीएफ, सिटी पुलिस और जो इंजीनियरिंग हमारा डिपार्टमेंट है और जो दूसरे डिपार्टमेंट मिलकर संयुक्त रूप से ये एक ड्राइव चल रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे ये कि अतिक्रमण अगर क्लीन हो जाता है तो एक रेलवे की फैसिलिटी के लिए और रेलवे की पटरियों के लिए एक बहुत ही ठीक एक प्रावधान है। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पर अवैध वसूली के खिलाफ नगर निगम सख्त हो गया है। दरअसल मामले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। वहीं निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो उनके मकान तोड़ने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
देखिए, सरवटी बस स्टैंड पे जब हम लोगों ने ये बस स्टैंड शुरू किया था, तब एक ये अंदेशा व्यक्त किया था वहाँ की यूनियन ने, बस ऑनर्स एसोसिएशन ने, कि इस तरीके की गतिविधियाँ 4 साल पहले जब पहले चलता था तब भी लोग तंग रहते थे, इस तरीके की गतिविधियाँ ना हो। तो हम लोगों ने पहले दिन से ही जो वहाँ के डीसीपी सर हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट करके पहले दिन से ये सख्ती रखी थी कि इस तरीके के लोगों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। निगम की जो वहाँ टीम लगाई गई, मजबूत टीम लगाई गई है, और उसमें भी ये कहा गया है कि कोई भी अननेसेसरी व्यक्ति जो बस ऑपरेशन से जुड़ा नहीं है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं रहेंगे। यदि रहते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ हम लोगों ने अभी एफआईआर भी कराई है। उस एफआईआर में एक्सटॉर्शन भी शामिल है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ एफआईआर कराने का उद्देश्य यही था कि शुरू में ही इस चीज़ में सख्ती रखें कि कोई भी अननेसेसरी या अनवांटेड व्यक्ति जो वहाँ एक्सपेक्टेड नहीं है, अगर वो सरवटे बस स्टैंड पे पाया जाएगा तो हम लोग उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। और ऐसे लोग जो आदतन है इस चीज़ में, तो ये भी एक तरीके से माफिया है जो जनता को तंग करते हैं। लोग वहाँ बसों में चढ़ रहे हैं, पब्लिक चढ़ रही, कोई अपनी फैमिली के साथ है, खींचते हैं, धक्का दे रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। और इस तरीके के जो माफिया इन्वॉल्व है तो इन लोगों के फिर अगर आवश्यकता पड़ी और नहीं सुधरे तो हम लोग घर तोड़ने की कार्रवाई भी करेंगे। बड़वानी में कलेक्टर के निर्देश पर जिले भर में पहुंच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पंचायत भवन में पहुंच अभियान शिविर का आयोजन हुआ, जहां घर घर जाकर लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाएं की जानकारी दी गई और आवेदन पत्र का संकलन किया गया। जैसा कि पहले हम लोगों ने महसूस किया गया था, गांव के लोगों के अभी भी समग्र आईडी, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और इनसे जुड़ी हुई कई चीज़ें लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, पात्र पर्ची वगैरह है। इसके लिए हम लोगों ने पूरे ज़िले में सभी गांव में पहुंच अभियान प्रारंभ किया हुआ है। और ये पहुंच अभियान की सफलता देखते ही बनती है। जब मैं यहाँ पर कसरावत में यहाँ पर खड़ा हूँ तो कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और ये वो लोग हैं जिनका काम होना है। एक्चुअल में जो भीड़ है वो केवल काम कराने वालों की भीड़ है। इसमें किसी व्यक्ति का जो काम पेंडिंग है उसके हेल्प के लिए हमारे पास में अधिकारी कर्मचारियों की टीम है, उसके आवेदन लेने का तरीका है, उसको गाइड करने के लिए टीम बैठी हुई है। यहाँ पर मौके पर ही उनका समग्र बनाया जा रहा है, उनका आयुष्मान कार्ड भी मौके बनाया जा रहा है, यहाँ पे आधार कार्ड भी मौके पे बनाया जा रहा है। इसी तरह से लोगों की पेंशन वाला काम, पेंशन स्वीकृत होना है, किसी का राशन नहीं मिल रहा है, पात्रता पर्ची जनरेट होना है। ऐसा एक कई लोग ऐसे भी आए हैं कि किसी व्यक्ति का यहाँ पर टीवी का पैसा नहीं मिलता, उसको 500 रुपये महीना, इस टाइप की समस्याएं हैं। इससे अभी मैंने देखा है इस पूरी इसी पंचायत में कसरावद में तो लगभग 1000 लोग ऐसे हैं जिनका समग्र आईडी में नाम, आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड बनना है। ये पहुंच अभियान के तहत जो शिविर लगाया गया है ये बहुत ही गरीब वर्ग तबके के लोगों को फ़ायदेमंद है, जहां एक साथ सारी सुविधाएं हो रही है। आधार कार्ड तत्काल बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, समग्र आइडिया बन रही है। ऐसे क्या है कि इधर उधर गरीबों को भटकना पड़ रहा था, ये शिविर के माध्यम से सब एक साथ कार्य हो रहा है, बहुत ही अच्छा कार्य है। कोरबा में बीती रात 7 हाथियों के दल ने चोटिया चिरमिरी मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ जाम की स्थिति पैदा हो गई। वहीं इस जाम में तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा भी घंटों फंसे रहे। बता दें कि विधायक मोहित राम इलाके का दौरा कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान चोटिया के समीप उनके काफिले के सामने सड़क पर 7 हाथी आ धमके, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के कड़े कानून के बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल मुस्लिम युवक हिंदू बहन बेटियों से पहचान छुपाकर उनको अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन कर यातनाएं दे रहे हैं, जिसको लेकर हिंदू उत्सव समिति और सर्व समाज ने गाडरवाड़ा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हिंदू एक हो रहा है, ये पक्का है, हिंदू की ताकत दिख रही है, मगर हिंदू को अब कैसे झुकाया जाए, इसलिए पुरजोर ताकत सामने वालों पे ना जाए, उनके साथ संबंध न रखें। इसलिए अपने पिता माता को कुछ ना कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो करेली वाली घटना हुई है उसमें भी तो के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, यदि किसी स्कूल में ऐसे जिहादी लोग यदि पढ़ा भी रहे तो हम सबका नैतिक दायित्व है आप सबके ऊपर से जाके उनको यदि अपने बच्चों की जिंदगी बचानी है तो, क्योंकि आखिरी बार वो करने वाले
वाले हैं, इसके बाद कुछ और बड़ा हो सकता है। इंदौर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल गुजरात में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर अभिषेक जैन ने खुद को मृत घोषित कर लिया था, जिससे एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी 2 दिन पहले आरोपी को इंदौर लाई है। वहीं मामले में एक नया मोड़ भी सामने आया है, जिसमें व्यापारी पार्थ जैन ने उस पर वैवाहिक ठगी का भी मामला दर्ज करवाया है। जी, मेरा नाम पार्थ जैन है और हालांकि आप लोगों को भी समाचार पत्रों के द्वारा मालूम पड़ा होगा, जो अभी हाल ही में खबर छपी थी। अभिषेक जैन नामक व्यक्ति मेरे घर रिश्ता लेके आए थे 2021 में, और 2021 में जब वो रिश्ता लेके आए तो वो फाइनेंस कंपनी के अपने आप को मालिक बताकर रिश्ता लेकर आए थे। और इस तरीके की कोई भी जानकारी मुझे पहले से नहीं थी, पूर्व में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी कि वो किस तरीके का फ्रॉड है वो व्यक्ति। उन्होंने अपनी बहन की शादी मुझसे करवाई, साथ ही शुरुआती शादी के साथ ही उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना चालू किया, मुझसे पैसे मांगना स्टार्ट कर दिए थे। शुरुआती दौर में मैंने उनकी कोशिश की मदद करने की, उन्होंने मदद के नाम पर मुझसे पैसे लिए। फिर जब उनकी डिमांड्स बढ़ती गई तो मुझे समझ में आया कि किसी तरीके का एक फ्रॉड हो सकता है। मैंने जब उनको इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश की, मेरे घर के सभी लोगों की लाशें बिछा देने की धमकी दी, मेरे वंश को मिटा देने की धमकी दी। 8 नवंबर के दिन वो अपनी बहन को लेकर मेरे घर से अपने माता पिता के साथ लेकर चले गए, और ले जाने के बाद ही उन्होंने उसका गर्भपात भी करा दिया। महासमुंद के पिथौरा में हरिओम राइस मिल के संचालक चितरंजन चौधरी के घर पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। बता दें कि अज्ञात लोगों ने घर पर खड़ी उनकी कार का शीशा तोड़ा और 9,20,000 रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर दी और आरोपी की तलाश में जुट गई है। श्योपुर जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किसानों और युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नशे के अवैध कारोबारियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह को ज्ञापन सौंपा। मामले में पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। पिछले कुछ दिनों से श्योपुर जिले में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में लगातार चोरी और लूटपाट की घटनाएं हो रही है। विभिन्न गांवों में मकान की दीवार को तोड़कर चोरों ने दुस्साहस का प्रदर्शन करते हुए डाका डाला है। राहगीरों को मेवाड़ा के राम बलवान मीणा को कनापर रोड पर रात्रि के 10 बजे लूटा गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक चोरों को गिरफ्तार करने के लिए और उन पर कठोर कार्रवाई करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही खेतों से किसानों के केबल, स्टार्टर और ट्रांसफार्मर की ऑयल की जा रही है, जिसे किसानों में और क्षेत्र के आमजन में भय का वातावरण बना हुआ है। हमने आज ज्ञापन देकर एसपी महोदय से मांग की है, चोर लुटेरों को शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिले की बदहाल बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।